इस मूवी में हमें दिखाया गया कि किस तरह एक कैंडी बॉक्स की वजह से ब्लैक आंट और रेड आंट के दरमियान जंग होती है। मूवी के शुरू में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कुछ वक्त गुजारने के लिए आए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुकने के बाद वो अपना कोई सामान वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें एक लेडी बर्ड के पेयर को दिखाया जाता है जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को उड़ना सिखा रहे होते हैं। इनमें से एक गलती से फ्रूट फ्लाई के पीछे चला जाता है, लेकिन जल्दी उसे याद हो जाता है कि वो अपने फैमिली से बिछड़ गया है। इसके बाद वो खुद को फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जल्दी एक पत्थर से टकराने के बाद वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पर टूट जाता है। रात को बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से लिटिल लेडी बर्ड बहुत डर जाती है और एक मशरूम के नीचे चली जाती है। वो खुद को वहाँ पर भी सेफ नहीं समझती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्नेल्स होते हैं। फिर वो बाहर निकल कर एक बॉक्स में छुप जाती है। सुबह होती लिटिल लेडी बर्ड देखती है कि वो एक कैंडी बॉक्स में है और बाहर बहुत सारे ग्रास ऊपर्स और दूसरे इंसेक्ट फ्रूट वगैरह इकट्ठा कर रहे होते हैं। इसके बाद लिटिल लेडी बर्ड एक ब्लैक आंट कमांडर को अपनी तरफ आता देखकर कैंडी बॉक्स में छुप जाती है। ब्लैक आंट कमांडर आंट्स को कैंडी बॉक्स अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देता है। रास्ते में कैंडी बॉक्स गिरने की वजह से लेडी बर्ड भी नीचे गिर जाती है। तमाम ब्लैक आंट्स उसे बहुत हैरानी से दिखती हैं, लेकिन अचानक उन पर एक लिजर्ड हमला कर देती है। लिजर्ड से बचने के लिए तमाम आंट्स इधर उधर छुप जाती हैं और लिटिल लेडी बर्ड भी कैंडी बॉक्स में चली जाती है। लिजर्ड ब्लैक आंट कमांडर को देख लेती है, वो उसे मारने वाली होती है कि अचानक लिटिल लेडी बर्ड की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती है। ब्लैक आंट कमांडर लिटिल लेडी बर्ड का शुक्रिया अदा करती है और फिर दोनों मिलकर आंट्स को गाइड करती हैं। आगे बढ़ती हुई उन्हें रेड आंट्स देख लेती हैं और कैंडी बॉक्स लेने के लिए उनको पीछे करना शुरू कर देती हैं। ब्लैक आंट कमांडर कैंडी बॉक्स से एक कैंडी निकाल कर रेड आंट कमांडर के सामने रख देती है और दोबारा पीछे ना आने कहती है, लेकिन रेड आंट पूरा कैंडी बॉक्स ही लेना चाहती हैं, इसलिए उनका पीछे नहीं छोड़ती। ये देखकर ब्लैक आंट कमांडर बॉक्स को नीचे नदी की तरफ स्लाइड करवा देती है। रेड आंट्स भी एक पेप्सी कैन में बैठकर इनका पीछे करना शुरू कर देती हैं। नदी में थोड़ी दूर जाती ही ब्लैक आंट रेड आंट को एक जोरदार टक्कर मारती हैं, जिससे लिटिल लेडी बर्ड पानी में गिर जाती है, लेकिन जल्दी ब्लैक आंट्स उसे बचा देती हैं। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी आबशार होती है, जिससे बचने के लिए ब्लैक आंट्स कैंडी बॉक्स के अंदर चले जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक आंट सिर्फ कुछ ही कैंडीज बचा सकी हैं। बची हुई कैंडीज ब्लैक आंट अपनी कॉलोनी की तरफ ले जा रही होती हैं। रेड आंट्स भी इनका फिर से पीछा करना शुरू कर देती हैं, लेकिन सड़क पर आते ही एक गाड़ी को देखकर रेड आंट्स भाग जाती हैं और इस तरह ब्लैक आंट सेफली अपनी कॉलोनी तक पहुँच जाती हैं। ब्लैक आंट कमांडर अपनी क्वीन को एक कैंडी खिलाती है, जिससे क्वीन बहुत ज़्यादा अंडे देती है। दूसरी तरफ रेड आंट कमांडर अपनी क्वीन को कैंडी बॉक्स के बारे में बताती है। रेड आंट क्वीन आंट्स को ब्लैक आंट कमांडर कॉलोनी पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड आंट्स ने कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया है और गोलियों से हमला करना शुरू कर दी है। ब्लैक आंट भी अपने डिफेंस के लिए इन पर नमक और स्प्रिन की गोलियों से हमला करना शुरू कर देती हैं। ब्लैक आंट कमांडर क्वीन को इस सारी सूरत हाल से आगाह करती है और आखिरकार क्वीन इन्हें मिसाइल चलाने का ऑर्डर दे देती है। मिसाइल चलाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही माचिस होती है, जिससे वो सिर्फ एक ही मिसाइल चला पाती हैं। दूसरे मिसाइल चलाने के लिए ब्लैक आंट कमांडर आगे बढ़ती है, लेकिन आग बुझ जाती है। आग को बुझा हुआ देखकर रेड आंट्स अपने हमले और ज़्यादा तेज़ कर देती हैं। लिटिल लेडी बर्ड ब्लैक आंट कमांडर को जंगल में पड़ी हुई माचिस के बारे में बताती है। ब्लैक आंट कमांडर लिटिल लेडी बर्ड को एक पेपर प्लेन के जरिए वार जोन से बाहर निकालता है और माचिस लाने के लिए कहता है। जल्दी लिटिल लेडी बर्ड वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उससे पहले ही एक स्पाइडर वहाँ से माचिस लेकर जा रही होती है। लिटिल लेडी बर्ड उसको पीछे करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है, लेकिन अचानक उस पर एक मेंढक हमला कर देती है, जिससे स्पाइडर का पूरा घर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लेडी बर्ड मेंढक के हमले से बच गई है और स्पाइडर के बेड पर आराम कर रही है। स्पाइडर उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट देती है। इसके बाद लिटिल लेडी बर्ड स्पाइडर को आंट वार के बारे में बताती है और माचिस ले जाने का कहती है। स्पाइडर उसे माचिस दे देती है। अब ब्लैक आंट की आखिरी उम्मीद सिर्फ लिटिल लेडी बर्ड ही है। वो इसका इंतजार कर रही होती है कि अचानक लिटिल लेडी बर्ड माचिस लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ब्लैक आंट कमांडर इसका शुक्रिया अदा करती है और सारे मिसाइल एक साथ चला देती है, जिससे बहुत सारी रेड आंट मर जाती हैं। बची हुई रेड आंट वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन मिसाइल की वजह से लगी हुई आग कॉलोनी को भी चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन अचानक एक ड्रोन वहाँ पर आकर आग को बुझा देता है। इसके साथ ही ब्लैक आंट कॉलोनी भी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक आंट ने दोबारा कॉलोनी बना ली है और आखिर में लिटिल लेडी बर्ड और ब्लैक आंट कमांडर को दिखाया जाता है, जो वार जीत कर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं।